एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे देश में जैसे एक बहस ही छेड़ दी। एक तरफ इसे सिर आंखों पर बिठाया गया तो दूसरी तरफ इस पर तीखे सवाल उठाए गए। आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर की, एक ऐसी फिल्म सीरीज जो महज सिनेमा नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना बन गई। सोचिए, थिएटर से बाहर निकलते ही लोग दो गुटों में बंट जाते थे। कुछ कह रहे थे कि ये भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है, तो कुछ का साफ कहना था कि इसमें अपना वक्त जाया मत करो। आखिर एक ही फिल्म को लेकर इतने अलग अलग रिएक्शन क्यों? चलिए, विवादों पर आने से पहले जरा इसकी जबरदस्त कामयाबी पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि धुरंधर और इसका सीक्वल सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये बॉक्स ऑफिस पर किसी जलजले से कम नहीं थे। इसका सीक्वल धुरंधर द रिवेंज जब आया तो उसने पहले ही दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले दिन दुनिया भर में 240 करोड़ रुपए की कमाई। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि फिल्म को लेकर क्रेज किस लेवल का था। और देखिए, दर्शकों के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक इमोशन बन गया था। लोगों ने इसे जरूरी सिनेमा का दर्जा दिया, मतलब एक ऐसा अनुभव जिसे मिस नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इस सिक्के का दूसरा पहलू काफी तीखा था। जहां एक तरफ तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आलोचना का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने फिल्म के मकसद पर ही सवालिया निशान लगा दिया। और इस बहस को हवा दी एक्ट्रेस और पूर्व राजनेता रम्या ने। उन्होंने एक रिव्यू पोस्ट किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। उन्होंने सीक्वल को धीरज की परीक्षा बताया और कहा कि ये कट्टर राष्ट्रवाद और प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये आलोचनाएं सिर्फ कहानी पर नहीं थीं, बल्कि फिल्म के इरादों पर थीं। कहा गया कि ये फिल्म हिंसा और आक्रामकता को ग्लोरीफाई करती है, सच और झूठ के बीच की लकीर को मिटा देती है और एक जोरदार प्रोपेगेंडा की तरह काम करती है। तो आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में जो इतनी बहस छिड़ गई? इसका जवाब छिपा है इसकी कहानी में, जो असल और अक्सर बेरहम ऐतिहासिक घटनाओं से बुनी गई है। फिल्म मेकर्स का कहना है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। तो सवाल उठता है, धुरंधर में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं किरदारों से। फिल्म में जो बड़े किरदार दिखते हैं वो असल में हमारी और पाकिस्तान की खुफिया दुनिया, राजनीति और क्राइम वर्ल्ड के असली खिलाड़ियों से सीधे सीधे प्रेरित हैं। और फिल्म की कहानी का जो ढांचा है वो भारत के इतिहास के 3 सबसे काले अध्यायों पर टिका है। IC-814 का हाईजैक, संसद पर हमला और 26/11 का मुंबई हमला। फिल्म इन घटनाओं को बहुत ही बेबाकी और क्रूरता के साथ पर्दे पर दिखाती है। फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है नकली नोटों का साम्राज्य, जिसका मकसद भारत की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये असली खुफिया रिपोर्ट्स पर आधारित है जो आर्थिक आतंकवादी की बात करती हैं। अब जब हकीकत और फसाना इस तरह से मिलते हैं तो कुछ एनालिस्ट इसे सरकार समर्थित फिल्म निर्माण का नाम देते हैं। मतलब जहां मनोरंजन का इस्तेमाल एक खास तरह की राष्ट्रीय कहानी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और बस यही आकर सारी बहस का निचोड़ मिल जाता है। इस फिल्म ने एक आईना दिखा दिया है कि हमारा समाज सिनेमा, पॉलिटिक्स और इतिहास को लेकर कितना बटा हुआ है। आलोचकों का तो यहाँ तक मानना है कि फिल्म का मकसद मनोरंजन है ही नहीं। उनका कहना है कि ये फिल्म एक कहानी नहीं सुना रही, बल्कि एक खास विचारधारा के लिए लोगों की भर्ती कर रही है। पर सबसे दिलचस्प बात तो ये है, एक तरफ हैं क्रिटिक्स जो फिल्म को नकार रहे हैं और दूसरी तरफ हैं बॉक्स ऑफिस के नंबर जो आसमान छू रहे हैं। साफ है कि फिल्म का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा और उन्हें पसंद भी आया। तो पूरी बहस आकर इन 2 सवालों पर टिक जाती है। क्या ये फिल्म कड़वी सच्चाई बताने वाली एक देशभक्ति थ्रिलर है, या फिर ये एक ऐसा खतरनाक प्रोपेगेंडा है जो मुश्किल सच्चाइयों को बहुत ज्यादा आसान बनाकर पेश करता है? तो आखिर में धुरंधर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एंटरटेनमेंट और हकीकत की लाइन इतनी धुंधली हो जाए तो इतिहास का आखिरी पन्ना कौन लिखेगा, और हम दर्शक किस पर यकीन करेंगे?